विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार आणविक कक्षकों से संबंधित कथन, गुणधर्म एवं कथन से जुड़ा हुआ है, जिसको बीएससी भाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय से इकाई द्वितीय से शीर्षक अणुकक्षक सिद्धांत से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा ये व्याख्यान इस इकाई द्वितीय का अंतिम व्याख्यान है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये शीर्षक, ये विषय सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, उससे जुड़े हुए कथन, गुणधर्म, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिसके प्रमुख गुणधर्म निम्न प्रकार हैं। जिस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों परमाणुवीय कक्षकों को हम एस पी डी एफ आकार और आकृति के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, उसी तरह से उक्त संदर्भ में आणविक कक्षकों को भी सिग्मा, पाई, डेल्टा इत्यादि ग्रीक प्रतीकों के आधार पर सुपरिभाषित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उनका नाम दिया जाता है। फिर से पहला अभिगृहित जो आज के विषय से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से परमाणुविक कक्षकों को हम एस पी डी एफ इत्यादि कक्षकों के आधार पर नामकरण करते हैं, सुपरिभाषित करते हैं, उसी क्रम में आणविक कक्षकों को भी ग्रीक प्रतीक सिग्मा, पाई और डेल्टा के आधार पर सुपरिभाषित किया जाता है। अगला वाला जो अभिगृहित जो जोड़ा हुआ है, आणविक कक्षकों का नामकरण, उनका बंध का बनना या नहीं बनना, सममिति के केंद्र अथवा प्रतिलोपन केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। एक ग्राफिक के माध्यम से द्वितीय अभिगृहित को, जिसको सममिति का केंद्र और प्रतिलोपन केंद्र, ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर यह कोई भी आणविक स्पीशीज है, आणविक प्रजाति है, जिसके दो नाभिक ए और बी है, जिसके मध्य में सी जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसी को ही प्रतिलोपन केंद्र अथवा सममिति का केंद्र, सममिति का बिंदु कहा जाता है। यदि दोनों आणविक कक्षक सममिति केंद्र के अथवा प्रतिलोपन केंद्र के अक्ष के अनुदिश गति करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, ऐसी स्थिति में जो बंध बनता है उसको ग्रीक भाषा में उसको गिराड जी, सिग्मा जी अथवा बंदी आणविक कक्षक का ग्रीक भाषा में उसका नाम दिया गया है, जिसको बंदी भी कहा जाता है, गिराड भी कहा जाता है। गिराड से जो है आप देखेंगे जी को जो है चुना गया है। अतः बंदी आणविक कक्षकों के लिए प्रतिलोपन अक्ष के अनुदिश यदि दोनों परमाणु कक्षक यदि उसी के अक्ष के अनुदिश अतिव्यापित होते हैं, ऐसी स्थिति में सिग्मा जी, जी फॉर गिराड, सिग्मा बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। अगला वाला जो केस सेकंड है, फिगर सेकंड है। पहला वाला फिगर फर्स्ट ग्राफिक के माध्यम से, जिसमें बंदी आणविक कक्षकों को दर्शाया गया था, जी के द्वारा दर्शाया गया था। दोनों परमाणु ए और बी के मध्य में जो हमारे पास में प्रतिलोपन केंद्र, सममिति का केंद्र हमारे पास में सी, यदि दोनों परमाणु कक्षक यदि विपरीत दिशा में, व्युत्क्रम दिशा में यदि अतिव्यापित होते हैं, ऐसी स्थिति में ग्रीक भाषा में इसको अनगिराड नामकरण दिया जाता है। अनगिराड से हम यहाँ पर यू
या अथवा इसको विपरीत बंदी कहा जाता है। गिराड को जो है बंदी आणविक कक्षा कहा जाता है और अनगिराड जो होता है उसको यू। और यदि ऐसी स्थिति में जब बंद बनने की स्थिति नहीं हो या विपरीत बंदी हो, ऐसी स्थिति में सिग्मा के ऊपर यू अथवा सिग्मा स्टार के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ये यहाँ पर इन दोनों फिगर 1 और फिगर 2 जो प्रतिलोपन के सममिति केंद्र पर गिराड और अनगिराड बंदी और अबंदी जी और यू से जुड़े हुए हैं, इनको आइए हम विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला वाला एस अतिव्यापन से जुड़ा हुआ है, ये एस कक्षा के मध्य में इसके नाभि है। दूसरा ये है 2 संभावनाएं हमारे पास है प्लस और माइनस की। प्लस में देखेंगे आप सममिति केंद्र के प्रतिलोपन केंद्र के अनुदिश दोनों परमाणु कक्षक अतिव्यापित होते हैं। ऐसी स्थिति में सिग्मा 1s गिराड की संभावना, बंद बनने की संभावना होती है। अतः आणविक कक्षकों को ग्रीक भाषा में उसकी प्रतीक रूप में हम उसको जो है सिग्मा 1s जी अथवा सिग्मा 1s बॉन्डिंग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में इससे मिड पॉइंट में मध्य बिंदु पर आवेश घनत्व का मान अधिक होगा। द्वितीय परिस्थिति जो अनगिराड की माइनस के द्वारा है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे दोनों नाभियां एक दूसरे से जुदा होंगी, अलग होंगी, प्रतिलोपन केंद्र के व्युत्क्रम दिशा में अतिव्यापित होंगी। ऐसी स्थिति में ये विपरीत बंदी आणविक कक्षकों की संभावना को व्यक्त करती है। इसी तरह से अगला वाला हमारे पास में द्वितीय जो केस है एसपी अतिव्यापन का है। इसमें एस कक्षक की जो आकृति मैंने श्याम पट्ट पर जो है आरेखित की है। पी वाला जो कक्षक है, जो डम्बेल होता है, ये एस वाला गोलाकार डम्बेल विगत कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। इसको मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया है। इसका भी प्लस और माइनस की 2 परिस्थितियां बनती है। सममिति केंद्र के अनुदिश ऐसी स्थिति में बंद बनने की संभावना ज़्यादा होगी। इसको मैं सिग्मा एस पी गिराड बोलेंगे अथवा सिग्मा एस पी जो है ग्रीक भाषा में जो है इसको बॉन्डिंग बोलेंगे। ऐसी स्थिति में विपरीत प्रकृति की ओर प्रतिलोपन केंद्र के विपरीत दिशा की ओर ये अतिव्यापित होंगी और ऐसी स्थिति में बंद को जो है सिग्मा एस पी यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगले वाले हमारी जो परिस्थिति है वो तीसरी है पीपी अतिव्यापन वाली। प्रिय विद्यार्थियों, पीपी जो कक्षा की है 2 तरह से अतिव्यापित होती है, 2 तरह से बंद बनने की संभावना होती है। यदि हम दोनों पीपी कक्षकों को आप देखेंगे इस तरह से जो है एक्सियल रूप में जो है अतिव्यापित होंगे 2 तरह से प्लस और माइनस। ऐसी दिशा में जो है सिग्मा आप देखेंगे ऐसे जो है बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होगा, जिसको ग्राफिक की सहायता से श्याम पट्ट पर मैंने दर्शाया गया है। माइनस ऐसी स्थिति में पहले वाले जो ऊपर वाले जो स्थिति सममिति केंद्र के अनुदिश आप देखेंगे दोनों के दोनों जो है मध्य बिंदु पर आवेश घनत्व का मान उच्च होगा, प्रबल बंद बनने की संभावना होगी। सिग्मा पीपी जी के द्वारा गिराड के द्वारा बंदी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे फिर से समझिए समाक्ष, 2 शब्द समाक्ष और फिर से देखेंगे आप सपार्श्वीय है। तो समाक्ष स्थिति में ये वाली संभावना बनती है। दूसरे वाली जो स्थिति है ऐसी स्थिति में जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है प्रतिलोपन केंद्र के दोनों तरफ दूर भागने की जो है पीपी जो कक्षक कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में इसको सिग्मा पीपी अनगिराड विपरीत बंदी नाम दिया गया। अगला वाला तीसरा वाला जो तृतीय का जो सेकंड वाला जो इसका जो विभिन्न अगला वाला जो प्रकार है, एक तो हो जाएगा हमारे पास में कोएक्सियल समाक्ष जिसमें सिग्मा बंद बनता है, और दूसरा वाला जो होता है ये जो देखेंगे सपार्श्व होता है। ऐसी स्थिति में दोनों का ऊपर वाला जो मुंह है, ये वाला जो मुंह है दोनों ऑर्बिटल का आप देखेंगे ये वाला मुंह और ये वाला माउथ दोनों जो मुंह है ये आपस में सपार्श्व अतिव्यापित करेंगे। और नीचे वाला जो है माउथ, नीचे वाला जो लोब से है, ये नीचे वाला जो लोब से है और ऊपर वाला जो लोब से है 2 तरह से प्लस और माइनस, जिसको कोलैटरल सपार्श्व अतिव्यापन का नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है। इसकी भी 2 परिस्थितियां बनती है प्लस और माइनस की। यदि प्रतिलोपन केंद्र या आप देखेंगे सममिति के केंद्र के अनुदिश सही तरीके से जो है आप देखें ऊपर वाला जो लूप और नीचे वाला लूप जो है सही तरह से अतिव्यापित होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पाई गिराड पाई बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और यदि आप देखेंगे प्रतिलोपन केंद्र की विपरीत दिशा में ये अतिव्यापित होता है तो पाई अनगिराड जो है बंद बनने की संभावना होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस इकाई द्वितीय अणुकक्षक सिद्धांत का ये आज आखिरी और अंतिम जो है हमारा विषय था। आने वाले व्याख्यानों में, आने वाले समय में हम इकाई तृतीय जिसका नामकरण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है, एक नया विषय लेकर के आप सभी के मध्य, आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर होंगे। फिर से आप सभी को नमस्कार, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।